हर इंसान के अंदर एक आत्मा की आवाज होती है। उस आवाज को सुनने के लिए हमें रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों ने अपने आत्मा की आवाज सुनी ही होगी, लेकिन उस आवाज को नजरअंदाज करके अपने मन में जो आया वही सही, ऐसा सोचकर हम किसी भी डिसीजन पर या निर्णय पर पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखने जैसी है, हमारा आत्मा है वो परमात्मा है, और परमात्मा से जो बात भी हमें मिलती है वो कभी संदेह के साथ नहीं होती है। परमात्मा ने जो भी हमें आदेश दिया वो आत्मा के जरिए हम सुन सकते हैं। अगर उस आवाज को हम सुनकर उस आवाज के साथ और मन को भी उनके साथ जोड़कर हम जब किसी भी विषय में निर्णय लेते हैं तो हमारा निर्णय सही होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक ही कहेंगे, बेचारा मन। हमारा मन बहुत चंचल होता है। जब चंचल मन से हम सोचते हैं तो हमारी सोच की दिशा बदल जाती है। लेकिन हमें आत्मा की आवाज सुनकर उसी दिशा में, अगर हम हमारे आत्मा की आवाज सुनकर उसी दिशा में निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि आपके निर्णय सब सही होंगे। जितने भी सफल लोग हैं वे सब अपने आत्मा की आवाज सुनते हैं और उस आवाज को अपने माइंड और बॉडी के साथ उसको सम्मिलित करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं। जैसे कि आत्मा से आवाज आती है कि तुम सफल हो सकती हो। यह आवाज आत्मा की आपने सुन ली तो यही आवाज आपके मन तक पहुंचा दो और रोज सुबह उठकर आप ये बोलिए, तुम सफल हो सकती हो। तुम का मतलब आप। हर इंसान सफलता के लिए काबिल ही है, लेकिन उसकी मंजिल के प्रति, उसके ध्येय के प्रति उसका जो फोकस होना चाहिए वो फोकस नहीं होता। हमें यही करना है। सुबह उठ के हमें अफर्मेशन जो देना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यही कहना है कि मैं इस दुनिया का श्रेष्ठतम व्यक्ति हूं। मैं अपने निर्णय खुद लेता हूं। मैं अपने निर्णय में कभी गलती नहीं करता। मैं श्रेष्ठतम निर्णय लेकर सफल होने के लिए आगे बढ़ता हूं। मैं अपने गोल में फोकस्ड हूं। मैं अपना कार्य निष्ठा से निश्चित समय पर नियमित रूप से मैं करता हूं। मैं अपने जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनका आदर करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। किसी के प्रति नफरत की भावना मेरे मन में नहीं है। अगर मुझे मेरी जिंदगी में कोई काम आया है तो उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं, और अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए मैं 3 बार माफी मांग लेता हूं। इसके लिए आपको उस व्यक्ति के सामने जाने की जरूरत नहीं है। मन से ही आप माफी मांग लोगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा और फिर आप अपने ध्येय के प्रति फोकस्ड हो जाओगे। हमारे मन बहुत चंचल है। हमारा दुनिया भर के विचार हमारे मन में भरे रहते हैं। उस सबको निकाल दो और सिर्फ एक ही निर्णय पर कायम होकर आपके कार्य में आप लिप्त हो जाइए। मैं दावे से कहता हूं एक न एक दिन आप सफल हो जाओगे।
हाँ, एक बात निश्चित है कि सफलता का मापदंड के लिए आपको निर्धारित समय मर्यादा आपको मान देनी पड़ेगी। जैसे कि 1 फरवरी से आपने कोई काम किया तो उसके बाद आप बोलोगे 1 अप्रैल तक मैं जो भी चाहता हूं वो काम मेरा शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और 1 दिसंबर तक 2021 तक मैं मेरे बिजनेस में बहुत बेहतरीन ढंग से अच्छा काम कर सकूंगा, क्योंकि मैंने प्लानिंग के साथ काम किया है। इसीलिए मेरी सफलता पे मुझे बहुत विश्वास है। आगे बढ़ो, सफलता आपके साथ है। मित्रों, इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। कोई भी सफल इंसान रातों रात सफल नहीं होते हैं। उसके लिए कड़ी मेहनत, आत्मा की आवाज, मन के साथ, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ और आपके बॉडी के साथ जुड़नी चाहिए। फिर देखिए, मंजिल आपके कदमों को चूमेगी। नमस्कार। एस्ट्रोवर की ओर से प्रहलाद ढोलकिया का आप सभी को मंगल कामना के लिए मैं और आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इसीलिए धन्यवाद अदा करता हूं। नमस्कार।